वेलकम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में अपन वॉल्वॉक्स के में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अध्ययन करेंगे। इससे पहले अपन ने वॉल्वॉक्स के अंतर्गत वॉल्वॉक्स का सिनोबियम का स्टडी और अलैंगिक जनन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय डॉटर कॉलोनी वॉल्वॉक्स में स्टडी किया है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत वॉल्वॉक्स में दो प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। एक प्रजाति जिसमें वॉल्वॉक्स का जो सिनोबियम है उसमें एंथेरोजोइड्स और ओवम जो है उनका डेवलपमेंट एक ही सिनोबियम में होते हैं, उन्हें मोनोसिस स्पीसीज कहलाती है। और जैसे कि वॉल्वॉक्स ग्लोबेटर। और दूसरी प्रकार की कुछ प्रजातियाँ होती है जिसमें एक सिनोबियम में ओनली एंथेरोजोइड्स का डेवलपमेंट होता है, एंथ्रीडिया का, और दूसरे प्रकार के सिनोबिया में एग का डेवलपमेंट होता है। और दोनों के अंदर एंथेरोजोइड्स और एग का डेवलपमेंट अलग अलग होता है। और इस प्रकार से ये दो प्रकार के स्पीसीज पाई जाती है। तो एक मोनोसिस स्पीसीज कहलाती है जैसे ग्लोबेटर है, और दूसरी डायोसिस स्पीसीज। डायोसिस का मतलब मेल और फीमेल का हाउस अलग अलग है, वो आपके ऑरियस उसका एग्जाम्पल है। एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि वॉल्वॉक्स में जो कंप्लीट सिनोबियम है उस सिनोबियम के अंतर्गत जो पोस्टीरियर हाफ जो है, ये एक मैच्योर सिनोबियम का उदाहरण आपके सामने एग्जैक्ट डायग्राम बनाया है। इसमें जो पोस्टीरियर हाफ जो है, पोस्टीरियर जो पार्ट है उसका आधा भाग है, यहाँ पे जो सेल्स हैं उनके अंदर ओगोनिया और एंथ्रीडिया पाए जाते हैं। अगर ये मोनोसिस स्पीसीज है तो एक ही सिनोबियम में आपको, जैसे कि ये मोनोसिस स्पीसीज है जिसमें सिनोबियम है वो सेक्स ऑर्गन को दिखा रहा है, इसमें ये एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट हो रहा है और ये ओगोनिया का डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसमें जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है वो बाकी वेजिटेटिव सेल्स से साइज में बड़ी होती है। और इसमें भी आपको ध्यान देना है कि एंथ्रीडिया की तुलना में ओगोनिया है वो डार्क कलर के और लार्ज साइज के होते हैं। यदि वो स्पीसीज मोनोसिस है तो उस केस में एक सिनोबियम, एक ही प्रजाति के एक सिनोबियम में एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट होगा, जबकि दूसरे सिनोबिया में केवल ओगोनिया का डेवलपमेंट होगा। और एंथ्रीडिया में एंथेरोजोइड्स जो बन रहे हैं वो ग्रुप में पानी में तैरते हुए फीमेल जो सिनोबियम है उसके ओगोनियम तक या एग में वो प्रवेश करते हैं। इस प्रकार से फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है। तो अपन दोनों संभावनाओं को देखते हुए ये आपको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये डायग्राम है। यहाँ पे आपको एक मैच्योर सिनोबियम बनाना है, और इस मैच्योर सिनोबियम में देखिए यहाँ पे ये मोनोसिस स्पीसीज को शो कर रहा है। ये मोनोसिस स्पीसीज भी हो सकती है और डायोसिस भी हो सकती है, कोई भी है। तो आप एक साइड में यहाँ पे ये वेजिटेटिव सेल्स है, ये पोस्टीरियर हाफ की कुछ पार्ट है, इसमें ये वेजिटेटिव सेल्स है वो साथ साथ बनाए हैं। और उसमें से एक जो सेल है जो कि अंदर धस जाता है, साइज में बड़ा हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है, और ये कहलाता है ओगोनियम। ये आपका एंथ्रीडियम कहलाता है, ये सेल एंथ्रीडियम कहलाता है। और उसके अंदर ये पूरा एंथ्रीडियम, उसमें जो पहली कोशिका है जो विभाजन करेगी उसको कहेंगे एंथ्रोजोइड मदर सेल। ये पुंगणु मात्र कोशिका कहलाती है जो कि अगुणित होती है हैप्लॉइड। और उसमें फर्स्ट जो डिवीजन है वो वर्टिकल होता है, और ये फर्दर डिवाइड होकर के अनेकों सेगमेंट बनाते हैं। तो ये डिवाइडेड सेल आपको दर्शानी है। और उसके बाद में ये सेल्स के डिवीजन के पश्चात और उसमें अनेकों जूस्पोर बनते हैं। ये वैसे ही जूस्पोर बनते हैं जैसे कि डॉटर कॉलोनी में पहले प्लेकिया स्टेज आती है, उसके बाद में जो जूस्पोर है उसमें इन्वर्जन होता है, और उसके बाद में फ्लैजिला डेवलप होते हैं। तो ये आपके सारे मैच्योर जूस्पोर है। यहाँ पे आपको नेक्स्ट डायग्राम ये बनाना है। फिर आपको इधर दूसरा जो है वो एंथ्रीडियम है, ये उसका एंथ्रीडियम ओगोनियम है, और ओगोनियम के अंदर ये ओवम है, ये एक मैच्योर ओवम है। ओवम जो है जिसमें फूड मटेरियल भी होता है, और ये साइज में बड़ा होता है एंथ्रीडियम की तुलना में। इसमें जो कोशिका है वो ओगोनियल मदर सेल कहलाएगी, जो अगेन हैप्लॉइड है। और ये कोशिका डिवाइड नहीं होती है, ये अनडिवाइड रहती है, सिंगल है सेल। और ये ओगोनियम जैसे मैच्योर हो जाता है, यदि अगर ये डायोसिस स्पीसीज है उस केस में ये विशेष प्रकार के केमिकल्स का इस्तेमाल करती है, और एंथ्रोजोइड्स जो बनते हैं दूसरे सिनोबियम में, वहाँ से ये एंथ्रोजोइड से वो
ग्रुप में लिबरेट होते हैं और पानी में स्विम करते हुए कीमोटैक्टिव एक्टिविटी के द्वारा एग तक पहुंचते हैं और उसमें कोई भी एक जो एंथ्रोजोइड्स है वो एग से फर्टिलाइज होता है और इसके बाद में उसका न्यूक्लियस एग में प्रवेश करता है और उसके बाद में आपके कैरियोगेमी पाई जाती है और फिर जाइगोट का निर्माण होता है। जैसे जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट बनने के बाद ये जाइगोट तुरंत ही मोटी भित्ति को धारण कर लेता है। यहाँ पे जाइगोट पे 3 प्रकार की इसमें भित्तियाँ होती है। एक आउटर वॉल होती है जो कि ऑर्नामेंटेड होती है और 2 इनर वॉल होती हैं और ये थिक वॉल्ड जो जाइगोट है ये कुछ समय के पश्चात रेडिश कलर का हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है, लाल कलर का, और ये डोरमेंसी में चला जाता है और उसके बाद में फिर उसमें मियोसिस होता है। मियोसिस होने के पश्चात अगर आपको यहाँ पे देखना है कि जो मोनोसिस स्पीसीज है और डायोसिस स्पीसीज है, अगर ये माना कि ये मोनोसिस स्पीसीज है तो उस केस में यहाँ पे मियोसिस के बाद में जितने भी जूस्पोर बनते हैं, एक मियोसिस से 4 जूस्पोर बनते हैं लेकिन उसमें एक जूस्पोर ही फंक्शनल होता है और इस जाइगोट में से ये जूस्पोर बाहर निकलता है, पानी में से बाहर निकलता है। आपको पता होना चाहिए कि जो थैलस है वो सिनोवियल फॉर्म में है और वो जिसमें अनेकों हजारों की संख्या में सेल्स है। तो ये जो एक फंक्शनल जूस्पोर है वो पानी में कुछ समय तैरने के पश्चात ये डिवाइड होता है और उसके चारों तरफ एक म्यूसिलेज का स्त्राव करते हैं और इस म्यूसिलेज के अंदर ही ये जूस्पोर डिवाइड होकर के अनेकों संख्या में, लगभग जैसे 500 है और उससे भी अधिक, जो डिपेंड करेगा स्पीसीज के ऊपर कि उसका जो मदर सिनोवियल में कितनी सेल्स हैं, उतनी सेल्स तक ये डिवाइड करेगा और फिर ये आपस में मिलकर के पूरा सिनोवियम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से जुड़ करके सिनोवियम बनाएगा। लेकिन यह ध्यान देना है कि नंबर ऑफ सेल्स है वो डिवीजन जब तक हो रहा है तब तक वो सेल्स का नंबर फिक्स हो जाता है और उसके बाद में वो सिनोवियम साइज में एनलार्ज होता है और फिर ये पेरेंट सिनोवियम के जितना बड़ा हो जाता है। लेकिन जो स्पीसीज आपके डायोसिस होती है वहाँ पे जो ये जाइगोट है, ये जाइगोट पहले डिवाइड होगा, ये 2 जाइगोट में 2 सेगमेंट बना है। इसके बाद में ये 4 सेल स्टेज है, 4 सेल हैप्लोइड स्टेज है। इसके बाद में फिर प्लेकिया स्टेज की तरह ये डिवाइड होंगे और ये एक यंग सिनोवियम जो है, यंग कॉलोनी है, वो इसमें से बाहर आएगी। तो आउटर वॉल जो है उसको रप्चर करते हुए मिडल और इनर वॉल दोनों है, आंतरिक भित्तियों से ये सराउंडेड ये जो यंग कॉलोनी है ये वाटर में मुक्त होती है और फिर उसमें इन्वर्जन होता है, फ्लैजिला पेपिला बाहर की ओर मूव करते हैं और फिर उसमें फ्लैजिला डेवलप होते हैं और इस प्रकार से ये आपके एक यंग सिनोवियम की तरह बिहेव करता है और ये धीरे धीरे फिर साइज में एनलार्ज होता है। तो यहाँ पे वॉल्वॉक्स के अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आप ये इस चित्र के द्वारा उसको समझा सकते हो और मोनोसिस और डायोसिस स्पीसीज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये वॉल्वॉक्स के बारे में हो गया, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बारे में। नेक्स्ट जो अपना एल्गा जो है क्लोरोफाइसी वर्ग में, ये अपन ने क्लोरोफाइसी वर्ग के अंदर वॉल्वोकेलीज ऑर्डर में 2 शैवाल पड़ी है, एक क्लेमाइडोमोनास और दूसरा वॉल्वॉक्स। मोनाडेसी में क्लेमाइडोमोनास और वॉल्वोकेसी में वॉल्वॉक्स। अब नेक्स्ट ऑर्डर आता है क्लोरोकोकेलीज। क्लोरोकोकेलीज के अंतर्गत जो एल्गा जो है इम्पोर्टेंट, जिसमें क्लोरेला आता है, हाइड्रोडिक्टियन आता है और सिनेडेस्मस आता है। क्लोरेला आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन क्लोरेला के बारे में हमने आपको पहले बता दिया है कि उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एग्जाम में पूछा जाता है, वो आपको पहले बता दिया गया है। और सिनेडेस्मस है, हाइड्रोडिक्टियन है, ये नॉन मोटाइल सिनोविया के उदाहरण है। तो हाइड्रोडिक्टियन की लाइफ साइकिल के बारे में हम स्टडी करेंगे और यहाँ पे हाइड्रोडिक्टियन के बारे में सबसे पहले अपन सिनोवियम यानी थैलस के बारे में स्टडी करेंगे। हाइड्रोडिक्टियन का जो नाम है हाइड्रोडिक्टियन, ये नाम है हाइड्रोडिक्टियन। यहाँ पे हाइड्रा का मतलब होता है वाटर, हाइड्रा मीन्स वाटर होता है और डिक्टियन या डिक्टियन का मतलब नेट होता है। हाइड्रो जल जाल, इसलिए इस शैवाल को वाटर नेट के नाम से जाना जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट सिंपल क्वेश्चन है, वाइवा में भी पूछते हैं प्रैक्टिकल वगैरह कि जल जाल यानी वाटर नेट शैवाल किसे कहते हैं। और ये एक मैक्रोस्कोपिक एल्गा है। ये कैसा एल्गा है? मैक्रोस्कोपिक एल्गा है और इसका जो
ये मैक्रोस्कोपिक और नॉन मोटाइल सिनोवियल एल्गा है, नॉन मोटाइल सिनोवियल एल्गा है, यानी कि अचल सिनोवियल ये शैवाल है और ये मैक्रोस्कोपिक होता है। उसके सिनोवियम का जो साइज है वो 20 to 80 सेंटीमीटर तक ये आपके mm तक ये साइज में बड़ा आपके हो सकता है सिनोवियम, सॉरी सेंटीमीटर होगा। और इसको अपन आसानी से वाटर के अंदर ये आइडेंटिफाई करते हैं, फ्री फ्लोटिंग कंडीशन में रहता है और सारी जो सेल्स है वो आपस में जुड़ करके हेक्सागोनल या पेंटागोनल मैश बनाता है और सारे हेक्सागोनल पेंटागोनल मैश जुड़ करके पूरा एक नेट का निर्माण करते हैं। तो हाइड्रोडिक्टियम जो है इसका क्लासिफिकेशन में अपन एल्गी में क्लोरोफाइसी है, क्लोरोफाइसी में क्लोरोपोकेली ऑर्डर है, क्लोरोपोकेली है और हाइड्रोडिक्टियेसी फैमिली में हाइड्रोडिक्टियम जीनस है। इसकी प्रजाति की बात करेंगे तो एक तो हाइड्रोडिक्टियम रेटिकुलेटम ये सबसे कॉमन स्पीशीज है जो इंडिया में पाई जाती है और दूसरी हाइड्रोडिक्टियम इंडिकम है। ये दो प्रजाति आपको याद रखनी है, हाइड्रोडिक्टियम की रेटिकुलेटम और इंडिकम इसके अंदर। तो इसे वाटर नेट के नाम से जाना जाता है। मैक्रोस्कोपिक एल्गा नॉन मोटाइल सिनोवियम का एक उदाहरण है। सबसे पहले अपन उसकी सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसका जो सिनोवियम कंप्लीट जो सिनोवियम होता है जिसमें सबसे पहले अपन एक सेल की बात करेंगे इसके कि एक सेल का शेप कैसा होता है। हाइड्रोडिक्टियम की प्रत्येक जो सेल है वो पेंसिल सेल शेप में होती है, जो से पेंसिल जो होती है जो दोनों साइड से पॉइंटेड है उसके जैसा उसका आकार होता है और इसकी जो कोशिका जो भित्ति है वो आउटर सेल वॉल जो है ये दो प्रकार की इसमें सेल वॉल पाई जाती है, आउटर और इनर। और ये आउटर सेल वॉल जो है वो सेलुलोजिक होती है, ये आउटर सेल वॉल और ये इनर सेल वॉल। इसके अंतर्गत रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसमें ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो आपको पूरा ही रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट बनाना है, जाल के नुमा ये क्लोरोप्लास्ट होता है। और एक चीज आपको इसमें और ध्यान देनी है कि हाइड्रोडिक्टियम का ये रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट है, ये चित्र बनाना है। हाइड्रोडिक्टियम का जो यंग सेल होता है वो यूनिन्यूक्लिएट होता है और उसमें आपके सिंगल पायरिनोड पाया जाता है। लेकिन जैसे सेल मैच्योर हो जाता है, सिनोवियम मैच्योर हो जाता है तो जो मैच्योर सेल है उसमें रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट होता है और इसमें मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन पाई जाती है। यहाँ पे अनेकों न्यूक्लियाई और ये न्यूक्लियाई है और उसके साथ साथ इसमें पायरिनोड भी अनेकों पाए जाते हैं। यानी कि इनकी जो ओल्ड सेल होती है मैच्योर सेल वो कैसे होती है, सिनोसिटिक होती है, वो सिनोसाइट कहलाता है। सिनोसाइट का मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड, एक कॉमन साइटोप्लाज्म में अनेकों न्यूक्लियाई पाए जाते हैं और पायरिनोड भी अनेकों पाए जाते हैं। तो ये मैच्योर सेल के बारे में आपको ये इसमें ये रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट है, इसके बाद इसमें आपके ये न्यूक्लियाई है और ये पायरिनोड्स है और ये सेल स्ट्रक्चर के बारे में बताना है। अब ये तो सेल स्ट्रक्चर की बात होगी। अब आपको ध्यान रखना है कि इस एक पेंसिल जैसी सेल है, ये ऐसे अनेकों सेल जुड़ करके एक हेक्सागोनल या पेंटागोनल मैश कैसे बनता है। और जब हेक्सागोनल पेंटागोनल मैश बनेगा तो वहाँ पे प्रत्येक तीन जो पेंसिल शेप्ड जो सेल है वो एक जंक्शन पे मिलती हैं। तो वो डायग्राम आपको पहले बनाना है और उसके लिए आपको एक गोला पहले बनाना पड़ेगा और उसको तीन समान भागों में, ये इसका सेंटर है, तीन समान भागों में डिवाइड किया। इसके बाद में फिर इसको पीछे किया और फिर इस भाग को मिटा दो आप। तो ये आपके तीन जो पेंसिल जैसी जो सेल है, देखिए यहाँ पे प्रत्येक जो सेल है उसका ध्यान रहे कि प्रत्येक सेल का जो एंड है सीधा है वो तीखा होना चाहिए। ये एक कोशिका है तो इसका ये पॉइंटेड एंड है, इसका ये पॉइंटेड है और इस सेल का भी ये पॉइंटेड एंड होता है। तो ये एक जंक्शन हो गया, ये आपके जंक्शन ऑफ थ्री सेल्स हैं जो कि आपस में जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से सभी कोशिका तीन जंक्शन पे, तीन कोशिकाओं का जंक्शन बनता है और अल्टीमेटली ये एक, जैसे कि ये यहाँ पे मैं हेक्सागोनल ये मैश बना रहा हूँ, ये हेक्सागोनल मैश है, मोस्टली हेक्सागोनल होता है। तो उसमें एक कोशिका, 2, 3, 4, 5 और ये 6 कोशिकाओं का
समूह है, एक हेक्सागोनल मैश है, लेकिन ये नियर बाई हेक्सागोनल मैश से वापस जुड़ी रहती है, तो ये आपका दूसरा हेक्सागोनल मैश ये इधर बनेगा और फिर ये इधर भी बनेगा। इस प्रकार से ये कंटिन्यू ये चलता रहेगा और ये सारे हेक्सागोनल मैश आपस में जुड़ने के पश्चात आपके ये पूरे नेट का पार्ट बन जाएगा। ये आपको ध्यान से बनाना है प्रैक्टिकल में भी। तो ये पार्ट ऑफ सिनोवियम है और इस प्रकार से वाटर के सरफेस पे ये पूरी नेट है वो आपके फ्लोट करती है। तो ये आपका नेट है और ये 3 कोशिकाओं का जंक्शन है। प्रत्येक कोशिका पेंसिल शेप में होती है, मल्टीन्यूक्लिएट होती है विद मेनी पाइरेट्रोनॉइड्स और रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन जो है वो हाइड्रोडिक्टियन में रिप्रोडक्शन की स्टडी करेंगे।